नमस्कार दोस्तों आज मैं एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाला हूं जो हर एक स्पेशली युवाओं के दिल को दहला देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी ही मेरठ में दिल दहला देने वाली एक ऐसी हत्याकांड को मैं आज बताने वाला हूं। जैसा कि आप न्यूज़ में सुन भी पा रहे होंगे, इस समय बहुत ही चर्चित मुद्दा चल रहा है, जिसमें मुस्कान रस्तोगी और उसका जो प्रेमी है साहिल, दोनों ने किस तरह से मिल करके दोस्तों अपने पति सौरभ राजपूत को उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है, जो कि लंदन में नौकरी भी करते हैं और एक मर्चेंट नेवी थे। कहा जाता है कि वो 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटे थे और अपने घर यानी कि मेरठ में वो आए थे। वहीं पर बताया जाता है दोस्त कि यह एक पूर्व नियोजित घटना थी, जो कि पहले से प्री प्लानिंग की गई थी। अब सवाल ये है कि आखिर प्री प्लानिंग क्यों की गई है, जब दोनों आपस में तालमेल के साथ दोनों की शादी हुई। यानी कह सकते हैं कि ये जो दोस्त विवाह था, ये एक लव मैरिज था। परिवार के अगेंस्ट जा कर के दोनों ने एक कदम उठाया था और ये भी न्यूज़ के अनुसार माना गया है कि ये 3 बार भाग भी चुके हैं घर से। तो ऐसी सारी चीज़ें होने के बावजूद आखिर क्या ऐसी कमी रह गई जिस वजह से अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही एक घटना जान लीजिए कि समाज में रिश्तों और कह सकते हैं कि उसकी पवित्रता, साथ ही साथ उसके विश्वास का गला घोट देने वाली बात है, जहाँ पर अपने स्वार्थ और एक अवैध संबंधों को लेकर के एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली गई है, जो कि उसका कोई दोष था ही नहीं। दोस्तों ये बात सुन करके एक आम व्यक्ति जो है, या आम व्यक्ति छोड़ दीजिए, हर एक बंदे के अंदर एक खून खोलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि आज के समय में वो जितने भी कानून एक महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं आज उस कानून की ज़रूरत पुरुषों के लिए है। जी हाँ दोस्त, आप सही समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें दोस्त बताया गया है कि जो सौरभ राजपूत था ये मेरठ का निवासी था और ये अपने काफ़ी इसके पास पैसे भी अच्छे थे। और ये लड़के जो थी, जो कि मुस्कान नाम था, ये 9th फेल भी थी। सोचिए 9th फेल से आखिर सौरभ शुक्ला जैसे व्यक्ति जो कि इतना पढ़ा लिखा था, जो कि लंदन में जॉब करता था, आखिर इसने शादी पहली मरतबा तो किया ही क्यों, और जब किया तो ऐसी क्या कमी रहेगी जिस वजह से उन लोगों को मिल करके हत्या कर दी गई। दोस्तों ये बात एक अपने आप में बहुत बड़ी है। ये माना जाता है कि जब सौरभ 13 वर्ष का था तब इससे मिला था और तभी से लोगों के बीच में अच्छे रिश्ते वहीं से शुरुआत हो गए और उन्होंने ये प्रण लिया कि हम शादी एक साथ करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने अपने परिवार के अगेंस्ट गए और घर से कई मरतबा ये भागने की इच्छा भी जताया। हालांकि जब ये हत्या हुई है दोस्त, तो ये अपने आप में कहा गया है, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दी है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, उसमें पता चला है कि सौरभ के पूरे धड़ से उसकी गर्दन अलग थी। ओहो सोचिए। और वो जो साहिल था वो एक चिकन काटने वाले चाकू का प्रयोग किया था और ये पहले ही पूर्व नियोजित, मैंने पहले ही बताया कि बहुत पहले से प्लान चला था, लेकिन उनको ये सही जगह या सही समय नहीं मिल पाया था, जिस वजह से अभी तक ये सौरभ को सेव करके रखे थे। लेकिन क्या पता था दोस्त कि जो 3 दिन पहले अपने बीवी के साथ डांस करते हुए, बच्ची के साथ डांस करता हुआ नज़र आया था, उस वीडियो भी इसकी लीक्ड है। सोचिए उसके बाद अगले ही 2-1 दिन के अंदर उसकी इस प्रकार से निर्मम हत्या कर दी जाएगी। कभी सौरभ ने ऐसी सोची भी ना होगी। दोस्तों डॉक्टर की जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि उसकी पूरी गर्दन अलग है, साथ ही साथ बताया गया कि दोनों कलाइयों को भी शरीर से अलग कर दिया गया, यानी काट दिया गया है और दिल पे काफ़ी मरतबा चाकू का जो है गहरा जख्म दिया गया है, जिस वजह से दिल भी फट चुका था। और डॉक्टर ने तो ये भी कहा कि ज़्यादा रक्त बह जाने थे और कहीं ना कहीं एक शॉक हो जाने की वजह से इनकी हत्या हुई है। बिल्कुल शॉक क्यों ना हो, जिस पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, वही व्यक्ति जब आपके सामने आए और आपको मारने के लिए बिल्कुल लग जाए। माना जाता है कि जब ये रात का 9 बजा था, उस समय ये उसको एक नशे की दवाइयाँ दी थी और भोजन में इसको खाना में डाल दिया था, जिसकी वजह से वो नींद में चले गए और लगभग 12 और 1 के बीच में उसने साहिल को बुलाया घर पे और ये पूरा का पूरा जो घटना आपके सामने आप देख पा रहे होंगे, ये सारी चीज़ें उसने शो कर दिया। दोस्तों अभी तो ये लोग पकड़े जा चुके हैं, जेल में हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नए खुले
बातें सुनाई पड़ती हैं। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा भी गया है, जिसमें मुस्कान को अलग कर दिया गया और उसको पाखंडी को अलग कर दिया गया है। मतलब ये सोचने वाली बात है कि क्या किसी एक व्यक्ति से अलग होने का सिर्फ एक ही ये रास्ता था कि उसकी जान ले ली जाए। जो व्यक्ति लाखों, इतना ज़्यादा उसके पास पैसा था, उस पैसे को, उस घर को, उस जायदाद को उसने छोड़ दिया सिर्फ इसके लिए, और ये देख लीजिए आपके सामने है। वहीं पर सौरभ के परिवार वालों का कुछ मतलब जो उन्होंने उसके ऊपर एक एलिगेशन जो बताया है, लगाया है, उन्होंने कहा है कि ये नशे करती थी और लोगों से साथ इसका संबंध रहा है, ये पहले से भी थी। यानी कुछ वर्ष तक बताया गया कि वो घर पर रहती भी थी और घर पर जब तक थी जब तक कोई प्रकार की ऐसी दिक्कतें नहीं आती थी। लेकिन उसने धीरे धीरे अपने परिवार से सौरभ को अलग कर दिया और एक अलग रेजिडेंस ले लिया और जा करके वहीं पर रहने लगी। जब ये फ्री हो गई तो फ्री के अकॉर्डिंग इसका, यानी कि जो सौरभ था ये बाहर जॉब करते थे और ये हुई अकेली। तो इसका जब भी मन करता था, जहाँ भी जाना था, घूमना था, या साहिल को जब कभी भी घर पे भी बुलाना था वहाँ पे बुलाती थी। दोस्तों सोचिए, एक अपने पति की हत्या करने के बाद उसको एक दिन तक अपने बेड के नीचे रखना, उसी पे सो जाना, ओहो कैसे ये हो सकता है। लेकिन इसने किया, इसने दिखा दिया कि ये जाहिलों का जो एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया था वो वास्तव में जाहिल थी। और सोचिए उस पर सोई, यानी इनको अभी भी एक सही जगह नहीं मिला था कि कैसे रखा जाए। हालांकि इन लोगों ने जो अपना एक पहले से मैंने जो नियोजित था इन लोगों का प्लान, उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने एक ड्रम खरीदा और ड्रम के अकॉर्डिंग उसी में एक सीमेंट लिया, उस सीमेंट के घोल बना दिए, उस घोल में उसको रख दिया गया और उसके बाद में पैर को भी बताया गया कि पैर को फोल्ड कर दिया गया, पीछे से मोड़ दिया गया ताकि वो उसी ड्रम में एडजस्ट हो सके। इस प्रकार से सोचिए उस व्यक्ति की हत्या की गई है। हालांकि इसको कुछ समय बाद जब वो जैम हो गया, उसकी बॉडी उसी में जम चुकी थी। इवन जब पोस्टमार्टम भी किया गया तो बहुत ही कठिनाइयों से इसको किया गया है, फिर भी इसकी जो हड्डियां थी पैरों की सीधी ना हो सकी। इतनी ज़्यादा पाखंडपना आज के समय में देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इसको देख करके ये ज़रूर कहना पड़ता है कि महिलाओं से ज़्यादा आज अगर सुरक्षा की ज़रूरत है तो कहीं पुरुषों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। जिस व्यक्ति पे आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते थे, अगर वही व्यक्ति, वही औरत अगर आपके सामने चाकू ले करके और आपके छाती को बेध रही है, यानी आपको सीने को बिल्कुल चकनाचूर कर रही है, तो सोचिए आप क्या कर सकते हैं। सोचिए उस नशे के हालत में इस व्यक्ति ने लड़ने का प्रयास बहुत किया, लेकिन जब उसने देखा कि उसी ने उस चाकू को साहिल के हाथों में, साहिल अपने हाथ में चाकू ले करके उसके हाथ में पकड़ के उसको किस तरह से उसको बेध रहा है, ये देख करके वो व्यक्ति वहीं से टूट गया। तभी डॉक्टर ने बताया कि ये कहीं ना कहीं शॉक और एक प्रकार से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इस प्रकार से दिक्कतें आई हैं। हालांकि माना जाता है कि जो साहिल थी उसकी जो माँ थी वो मर चुकी थी और ये कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र, काले जादू और बहुत सारे ऐसे एंगल्स को भी ले करके फॉरेंसिक जांच लगी हुई है। जो भी वहाँ पर चाकू बरामद था, जो भी और भी सामग्री मिले हैं, इसको फॉरेंसिक जाँच ने रख लिया है और इस हत्याकांड में बिल्कुल जुड़ चुकी है। देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट आता है, लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। सोचिए उसके बाद, मार देने के बाद इन लोग हिमाचल प्रदेश चले गए। 85,000 रुपये बताया जाता है कि मुस्कान ने लिया और 85,000 ले करके फिर चली गई हिमाचल प्रदेश में। वहाँ पर फुल एंजॉय किया, वहीं पर उसने होली भी खेली, वहीं पर उसका पार्टी भी किया, उसके जन्मदिन को, बर्थडे को भी मनाया। सोचिए ये सारी बातें, केक खिलाते हुए, बर्थडे पार्टी में होली खेलते हुए, सारी वीडियो उसने सोशल मीडिया पर अपलोड कर रखी हैं। और जब उसके परिवार वालों ने, उसकी मदर ने उसको कॉल किया, उसके बाद में बता रहे कि हम सौरभ के साथ हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद वो सारे पैसे 85,000 जो भी लेकर गई थी वो सब जब समाप्त हुए तो उसके मदर ने पैसे, मुस्कान ने अपनी माँ से डिमांड किया कि मुझे पैसे की आवश्यकता है। उसकी माँ ने कहा कि जब सौरभ तुम्हारे साथ है तो पैसे की क्या ज़रूरत है, उसी से ले लो। फिर उसने अचानक कुछ बातें उसी में से उगलना शुरू कर दिया और जैसे उसने बातें शुरू की, उसकी माँ ने तुरंत इस बात को, हालांकि उनको भी बहुत बड़ा शौक लगा होगा कि कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और इन्फॉर्म करने के बाद ये सारी पोल खुल चुकी थी। सोचिए अगर एक माँ को अगर उसने अपने ना बताई होती तो ये बात कितने राज छिपा के रख जाती, कितने समय तक ये बात पेंडिंग रह जाती है। सबको पता चलता कि वो लंदन में गया है, मर्चेंट नेवी की जॉब में करता था, कहीं ये मर गया होगा, लड़ाई हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई क्राइसिस हो सकती थी। लेकिन अब ये कहिए कि चोर कहा जाता है कि चाहे जितना अपना जादू क्यों ना कर ले, लेकिन चोर तो चोर ही होता है, कहीं ना कहीं से पकड़ा जा सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है समाज में आज के दौर में इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं। लेकिन इसका जो मैं मुख्य मानता हूं, कहीं ना कहीं ज़्यादा फ्रीडम देना
ज़्यादा आज़ादी देना, साथ ही साथ एक मोबाइल जो है, एक सोशल मीडिया जो है कहीं ना कहीं आज की युवाओं को भी कहीं ना कहीं भयभीत कर रहा है, उसके रास्ते से डाइवर्ट कर रहा है। यानी वो जो करना चाहता है उससे भी कहीं ना कहीं उसको दूर दूर तक भेजने का प्रयास करता है। ऐसे सारे आइडियाज़ मोबाइल्स पर, इंस्टा पर ऐसे लोग अपने आप को क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा होगा कितने लोगों ने, चाहे अभी देखा होगा आपने एक इंजीनियर साहब थे, वो भी किस तरह से फांसी लगा लिए थे, वीडियोस भी उन्होंने बनाया था अपने वाइफ को लेकर के। ऐसे ही घटनाएं और भी आपने सामने सुना होगा। अपने परिवार से परेशान होकर के एक व्यक्ति ने, एक लड़के ने किस तरह से गले में फांसी लगा करके वीडियो बना रहा था, और बनाने के बाद वो फिर वहाँ पे कैसी कैसी घटनाएं आज के समय में, आज के दौर में देखने को मिलता है। तो चलिए फिर दोस्त, इस पर देखते हैं सरकार क्या कदम उठाती है। हालांकि 15 दिन तक, 14 दिन तक इसको पुलिस रिमांड में रखा गया है। उसके बाद इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सज़ा क्या होना चाहिए इसको? तो फांसी होना चाहिए। फांसी से अच्छा था कि इसको हर दिन मारना चाहिए और फिर इसको फांसी देना चाहिए। चलिए, ये तो सरकार का है, जो कानून है वो कानून के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन आप लोग ज़रूर इस पर अपने विषय, अपनी बातें ज़रूर स्पष्ट करिए कमेंट बॉक्स में। इसको कितनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जय हिंद दोस्तों।